अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हम अपने डायबिटिक पेशेंट्स को या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का कोई मरीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जब हम उन्हें एक्सरसाइज प्रोग्राम पे डालते हैं, वर्जिश का कहते हैं, तो कई लोग होते हैं जो कि वर्जिश प्रोग्राम पे उसी तरह अमल करना शुरू कर देते हैं जिस तरह हम कहते हैं। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जो शुगर के मरीज़ भी हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम भी है, उनको साथ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी है, किसी के घुटने ख़राब हैं, किसी का ज़मीन पे चौंकड़ी मार के बैठना नहीं हो सकता, प्रॉब्लम है उनके जोड़ों में। कईयों की मजबूरियां थोड़ी सी घर से और एनवायरनमेंट रिलेटेड होती हैं कि जी डॉक्टर साहब हम घर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि माहौल बाहर का ऐसा नहीं है, हम नहीं जा सकते। ख़वातीन ख़ास तौर पे ऐसे मसलों का शिकार होती हैं कि उनका बाज़-औक़ात एक्सरसाइज करने के लिए, वर्जिश करने के लिए, वॉक करने के लिए घर से बाहर जाना मुमकिन नहीं होता, मजबूरियाँ होती हैं, बाहर का माहौल अच्छा नहीं होता। तो ऐसे मरीज़ों को हम कहते हैं कि अगर आपकी मजबूरी है, आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाके वॉक नहीं कर सकते, तो आप घर के अंदर वॉक करें। तो आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी वर्जिश एक्सरसाइज करने का ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो आप बड़े रिलैक्स मूड में, घर के माहौल में, सिर्फ आपको एक कुर्सी चाहिए जो घरों में होती है, एक कुर्सी पे बैठ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 10 मिनट से 15 मिनट तक, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना टाइम भी आपके पास है आप इस वर्जिश पे ये वर्जिश कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपका ब्लड शुगर नॉर्मल होता है बल्कि आपका वज़न भी कम होगा, आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, मसलन किसी का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर लो होगा, किसी का हार्ट प्रॉब्लम है तो दिल की सेहत बेहतर होगी, किसी का शुगर का प्रॉब्लम है तो उसकी दवाइयों के साथ साथ जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो शुगर लेवल कम होगा। कई हमारे बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्रें जो हैं 60 साल से 65 साल से ज़्यादा हैं, वो लोग चल भी नहीं सकते क्योंकि जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस जिसे कहते हैं। जॉइंट्स की प्रॉब्लम वाले जो लोग हैं जिनको ख़ासतौर पे घुटनों के जोड़ों का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए वर्जिश बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि वो चल नहीं सकते। चल भी सकते हैं तो इतनी स्पीड में नहीं चल सकते जितना कि हम कहते हैं कि वॉक तेज़ी से करें, ब्रिस्क वॉक करें, कैलोरीज बर्न करें, शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर लो करें, तो वो तेज़ वॉक चाहिए होती है। वो ऐसे करके जो चलेंगे, जैसे हमारे थोड़े ओल्ड जो पीपल होते हैं वो करते हैं, लेकिन वो बेचारे इतना तेज़ नहीं चल सकते तो मजबूरन उनको ऐसे करके चलना पड़ता। लेकिन उस एक्सरसाइज का, उस वॉक का इतना फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो मैं आज एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज़बरदस्त है कि वो घर में बैठे हुए और उनको चलना नहीं पड़ेगा, घुटनों पे जोर नहीं पड़ेगा, उनको ना घुटने पेन करेंगे। वो कुर्सी पे बैठ के बड़े रिलैक्स माहौल में, पंखा चला के, गर्मियों का मौसम है, हीटर चला के, अगर सर्दियाँ हैं तो आप बड़े रिलैक्स माहौल में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हमारे साथ अफजाल साहब बैठे हुए, ये मेरी हेल्प करेंगे, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। मैं इनके ऊपर आपको वो एक्सरसाइज के मुख्तलिफ जो है पोजीशंस बताऊँगा, आपने घर में इसी तरह इसको कॉपी करना है। अच्छा, पहली एक्सरसाइज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी कुर्सी आप ले सकते हैं। बाज़ औक़ात घरों में जो है ना वो बाजू वाली कुर्सियाँ होती हैं, अगर चेयर वाली कुर्सी है तो आप वो जो स्पोर्ट्स वाली कुर्सी है तो साथ आप हाथ इस पे रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे होता है तो आप हाथ रख सकते हैं। अब ये हाथ के बगैर यानी स्पोर्ट के बगैर है तो आप हाथ घुटनों पे भी रख सकते हैं। एक बात जो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप कुर्सी पे बैठ के एक्सरसाइज करेंगे या खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी पोजीशन में करते हैं, एक चीज़ का बड़ा आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि आपका जो पोस्चर होता है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपकी पोजीशन ठीक होनी चाहिए। बाज़ औक़ात लोगों को देखा है कि उनके कंधे जैसे ढलके होते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, या बाज़ अंदर झुके हुए ऐसे करके बैठे होते हैं, जैसे ऐसे करके बैठे होते हैं, बिल्कुल सुकड़े हुए, जैसे पेट अंदर गया हुआ ऐसे बैठे। ये तरीका ठीक नहीं है। वैसे आप जब भी कुर्सी पे बैठें तो इस तरीके से बैठें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर इस एक्सरसाइज के लिए आप अगर बैठ रहे हैं तो आपको पोजीशन बहुत सही रखनी है। कैसे? आपके कंधे जो हैं पीछे करें, कंधे पीछे की तरफ मूव होने चाहिए, चेस्ट आगे की तरफ निकला होना चाहिए और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर में बल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, चेस्ट को बाहर निकला होना चाहिए, कंधे थोड़े से पीछे मूव होने चाहिए। ये प्रॉपर पोस्चर है जो आपका इस एक्सरसाइज के लिए भी होना चाहिए और किसी भी वक्त अगर आप बैठे हुए हैं घर में कोई काम करें तो ये पोस्चर होना चाहिए। ये बेस्ट पोस्चर है। इससे आपकी गर्दन, बैकबोन, गर्दन की हड्डी, कंधों के पट्टे, चेस्ट मसल्स, ये सारे बिल्कुल एक अलाइनमेंट में रहते हैं और इसमें इन पट्टों की मजबूती रहती है, पेन नहीं करते, जोड़ भी ठीक रहते हैं। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज का शुरू करते हैं। पोस्चर मैंने आपको बता दिया, कमर सीधी, कंधे पीछे की तरफ, छाती बाहर निकली हुई है। ये एक्सरसाइज है ज़रा गर्दन की। गर्दन की एक्सरसाइज करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें थोड़ा सा ब्रीदिंग, सांस को अंदर लेना और बाहर
ले जाना ज़रूरी होता है। सांस याद रखिएगा, जब भी आप अंदर लेंगे बाहर निकालेंगे तो नाक से निकालना है। मुंह खोल के आपने सांस अंदर या बाहर नहीं करना, नाक से ही अंदर लेके जाना है और नाक से ही बाहर निकालना। चले मैं कहूँगा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, यानी सांस अंदर सांस बाहर। अच्छा, अब अफजाल साहब आपने करना है, पहली जो पोजीशन है वो ये है, गर्दन जो है आपने पीछे लेके जानी और फिर आगे लेके आनी। जब आप पीछे लेके जा रहे हैं गर्दन, तो सांस को अंदर लेना है, नाक से सांस अंदर ले, पीछे लेके जाएं। जब पीछे लेके जाएंगे सांस अंदर जा रहा है, जब वापस लेके आएंगे तो सांस बाहर निकालनी है। सांस अंदर, पीछे लेके जाएं, फिर गर्दन को आगे लेके आएं, फिर पीछे लेके जाएं। गर्दन जितनी पीछे जा सकती है उतना पीछे लेके जाएं, कंधे बाहर पीछे की तरफ होंगे, चेस्ट निकला होगा, वापस लेके आएं। गर्दन को पीछे ले जाते हुए आपने सांस अंदर करना है, गर्दन को पीछे ले जाते हुए सांस अंदर करना है। जैसे ही गर्दन वापस अपनी पोजीशन पे आ रही होती है तो सांस बाहर निकालना है। आप स्टार्ट में यही हरकत, यही एक्सरसाइज जो है आप 4 मरतबा कर सकते हैं, 5 मरतबा कर सकते हैं। ज़्यादा स्टेमिना है तो 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा कर सकते हैं। मेरा मशवरा यही है कि अगर आप स्टार्ट करने लगें, नई वर्जिश करने लगें, तो ये वर्जिश जो है वो आप स्टार्ट 5 दफ़ा से करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाए। 2-2 साइकिल्स या जो साइकिल्स हैं वो आप बढ़ाते जाएं। पहले 5 दफ़ा करें, फिर 7 दफ़ा, फिर 9 दफ़ा, फिर 12, इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते रहें। तो ये गर्दन की एक्सरसाइज है। अब दूसरी गर्दन की जो एक्सरसाइज है अब वो बताने हम जा रहे हैं। अब ये अब साइड के जो पट्टे हैं, ये पिछले पट्टे गर्दन के और कंधे इससे सारे मजबूत होंगे, आपके पट्टे सारे मजबूत होंगे, पेन ख़त्म होगा। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है, कैलोरीज भी बर्न होंगी। अब ये दूसरी एक्सरसाइज है गर्दन की। आपने पहले राइट साइड पे, फिर लेफ़्ट साइड पे कान को कंधे पे टच करने की कोशिश करवानी है। चलें शुरू करें। ये आपका कंधा, यह एक, ठीक है। अच्छा, जब आप गर्दन यूँ नीचे जा रही होगी तो सांस अंदर लेनी है, जब वापस आ रही होगी सांस बाहर, फिर इधर जा रही होगी सांस अंदर, फिर गर्दन वापस इस पोजीशन पे आएगी, सांस बाहर, फिर सांस अंदर, सांस बाहर, फिर सांस अंदर, सांस बाहर। तो ये आपने करना है, करें जी। सांस अंदर, ये ऐसे गर्दन मूव करनी है कि आपका जो कान है वो कंधे के साथ लगे, रिलैक्स होके कंधे के साथ लगे। सांस अंदर, फिर सांस बाहर, फिर सांस अंदर। यहाँ जाते हुए आपने पहले इधर टच करना है, फिर वापस इसको लेके आना है। यहाँ फिर गर्दन थोड़ी सी रोक लेनी है, फिर यहाँ, फिर बीच में, ठीक है। यानी आपने एक साथ लेके नहीं जाना, बीच में रोकनी है गर्दन। चलें करें, इधर राइट, चलें। सांस अंदर, फिर बाहर, सांस अंदर, फिर बाहर, फिर सांस अंदर, फिर बाहर। एकदम यहाँ रोकें, फिर लेके जाएं, फिर आपने रोकने हैं सेंटर में, फिर सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। पहले 5 दफ़ा से शुरू करें, फिर 7 दफ़ा, फिर 8 दफ़ा, 9 दफ़ा, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बढ़ाते रहेंगे। इससे आपकी गर्दन के चारों तरफ के जो पट्टे हैं वो बहुत मजबूत होंगे, कैलोरीज बंद होंगी, एक नई एनर्जी आएगी। और इससे वो जो लोग जिनको चक्करों का प्रॉब्लम है, ये एक बड़ी फ़ायदे की बात आपको बताता चलूँ, जिन लोगों को चक्करों का प्रॉब्लम है, अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब हमें चक्कर आते हैं, वीकनेस होती है, जब भी हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं तो हमें चक्कर आते हैं। इससे चक्करों में भी आराम आएगा। ये गर्दन की जो एक्सरसाइज मैंने आपको अभी बताई है, इससे ना सिर्फ आपके चक्कर ठीक होंगे बल्कि ये प्रिवेंट करेगा आइंदा कभी आपको चक्कर आएंगे नहीं। तो इस एक्सरसाइज को बाकायदा आप रूटीन बनाएं, रोज़ाना की बेसिस पे आप कर सकते हैं, घर के माहौल में, कुर्सी में। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये एक्सरसाइज जो है ये आपके चेस्ट के मसल्स, शोल्डर मसल्स और आपके जो बैक के मसल्स हैं, जो अपर बैक है उसके मसल्स की एक्सरसाइज है। ये बैठे बैठे घर के माहौल में होगी, कैलोरीज भी बंद करेगी, इससे शुगर भी कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर भी लो होगा और दिल के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हम करते हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करते हुए आपने मुट्ठियाँ बंद करनी है और मुट्ठियाँ आपने ऊपर आसमान की तरफ, छत की तरफ ये फेस होनी चाहिए। ये नीचे की तरफ या पीछे की तरफ मुट्ठियाँ नहीं मूव होनी चाहिए, बिल्कुल इनकी डायरेक्शन जो है ऊपर छत की तरफ हो।
आपस में इसको जोड़ना है। इस तरह आपकी जो कोनियाँ हैं ये आपस में बिल्कुल जुड़ जाएं और इसको इसी तरह जोड़े रखना है। अब आपके हाथ जो हैं ये यहाँ पे आ गए। अब आपने इसको यहाँ पीछे लेके जाना है, बिल्कुल पीछे आखिर तक, एंड तक जहाँ तक जा सकती है। थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा सा कुर्सी पे आगे होके बैठ, हाँ थोड़ा सा कुर्सी पे आगे होके बैठें, यहाँ तक लेके जा सकते हैं, फिर वापस लेके आएँ। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो मुट्ठियाँ हैं ये बंद होनी चाहिए, मुट्ठियों की डायरेक्शन ऊपर छत की तरफ होनी चाहिए, एल्बो जो है आपकी कोनियाँ ये मिली हुई होनी चाहिए। और जब आप पीछे लेके जाएं तो आपकी कोनियाँ भरपूर पीछे तरीके से यहाँ तक जाएं, फिर वापस लेके आएँ, बिल्कुल फिर वापस लेके जाएं। ठीक है, फिर वापस लेके आएँ, ये ज़बरदस्त। जब आप ये पीछे लेके जा रहे होते हैं तो आपने ये सांस अंदर करना है, जब वापस लेके आ रहे हैं सांस बाहर निकालना है। ये सांस अंदर, गुड, सांस बाहर, गुड, सांस अंदर, गुड, सांस बाहर, ये पीछे, बिल्कुल कोनियाँ बिल्कुल पीछे जाएं, वाह की शाबाश। चलिए अब अंदर, सांस अंदर, सांस बाहर, गुड, सांस अंदर, सांस बाहर। तो इस तरह की जो रेपिटेशंस हैं वो आप 5 से शुरू कर सकते हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएं। जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। इस वीडियो का ये पहला पार्ट था जिसमें हमने जो ये चंद एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं। इसमें आपने नाक से सांस लेनी है और नाक से ही सांस निकालनी है। आप 5 से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएंगे ताकि जिस तरह आपका स्टेमिना बढ़ेगा इसके जो नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस है ये बढ़ाते चले जाएं। ये इस पार्ट की पहली वीडियो थी। मुलाकात होगी आइंदा इस एक्सरसाइज की नेक्स्ट पार्ट की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।